अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। द फॉलोइंग balances appear in the books of AB Company Limited on December 31st 2013। ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, इशू पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी गई है। आगे कहा गया है ऑन December 31st 2013 द इनकम समरी ऑफ द कंपनी शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹7,50,000। ये इनकम समरी है, जो कि इनकम समरी अकाउंट है, जो कि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये नेट इनकम है। At this date, the company decided as follows: to declare cash dividend ₹8 per ordinary share and the stock dividend 30%. To appropriate ₹20,000 for contingencies. To appropriate ₹50,000 for plan extension. Usually जो transactions होती हैं वही हैं। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट एंड गिव इफेक्ट टू द अबव डिसीजंस। यहाँ पे रिक्वायर्ड बात थोड़ी एक्सप्लेन कर दी गई है, मतलब ज़्यादातर जो होता है वो सिंपली कहा जाता है कि आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देना है जर्नल में। यहाँ पे थोड़ी जो एक्सप्लेन कर दी गई है कि पहले आप इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करना, मतलब जो हम नेट इनकम को रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हमें सबसे पहले वो करना है, और जो भी यहाँ पे डिसीजंस दिए गए उनके हमें एंट्रीज पास करनी है। Required B है compute shareholders equity after giving effect to the above decisions। हमें shareholders equity भी compute करनी है, computation उसकी भी show करनी है। सबसे पहले हम entries बनाएंगे, उसके बाद हम shareholders equity से computation show करेंगे। जनरल एंट्रीज के लिए सबसे पहले आप प्रॉपर कॉलम ड्रॉ वगैरह करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट एंट्री जो होती है वो इनकम की होती है, जो कि हम रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो इनकम दी गई थी वो 7,50,000 की दी गई थी। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इनकम समरी डेबिट साइड पे, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे 7,50,000 की इनकम थी। नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर। सेकंड एंट्री जो है अब हम डिसीजंस पर आ जाते हैं। टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹8 पर ऑर्डिनरी शेयर एंड द स्टॉक डिविडेंड 30%। जब कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। सेकंड एंट्री बनाएंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पे, कैश डिविडेंड पेबल डेट क्रेडिट साइड पे एंड स्टॉक डिविडेंड पेबल भी क्रेडिट साइड पे। हमें जो कैश डिविडेंड दिया गया है वो 8 पर शेयर दिया गया है, तो इसके शेयर्स हम कहाँ से लेंगे, पेड अप कैपिटल से। पेड अप कैपिटल के जो शेयर्स थे वो 55,000 के थे। हमने 55,000 को 8 से मल्टीप्लाई करा, हमें कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ था वो हमें पता चल गया 4,40,000। स्टॉक डिविडेंड जो है वो 30% है। किसका लेंगे, इशू पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल जो था वो 5,50,000 था। 5,50,000 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करा, मतलब इसमें 30 से मल्टीप्लाई 30% लिया हमने इसका, सो हमारे पास है 1,65,000। परसेंटेज जो है वो इस तरीके से लेंगे कि 5,50,000 था, इसका आप 30% लेंगे तो आप परसेंटेज ऐसे लेते हैं कि मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100 या 30% आ जाएगा 1,65,000। जो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था हमें उसकी अमाउंट भी पता चल गई। नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश एंड स्टॉक डिविडेंड। थर्ड एंट्री जो है वो कॉन्टेंजेंसीज की है, उसके लिए रिजर्व की है 20,000। रिजर्व की तो बहुत सिंपल एंट्री होती है, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पे, रिजर्व फॉर कॉन्टेंजेंसीज क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे जस्ट मैंने कॉन्टेंजेंसीज लिख दिया है, लेकिन आप रिजर्व लिखिएगा, ठीक है, रिजर्व फॉर कॉन्टेंजेंसीज लिखिएगा। और 20,000 से कॉन्टेंजेंसीज के लिए रिजर्व किए गए हैं। नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट फॉर कॉन्टेंजेंसीज। क्रिएट भी आ सकता है, एप्रोप्रिएट की जगह क्रिएट भी आ सकता है। क्रिएट आ जाए, एप्रोप्रिएट आ जाए तो इसका मतलब यही होगा कि रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो ट्रांजेक्शन थी, थर्ड जो डिसीजन था वो था टू एप्रोप्रिएट ₹50,000 फॉर प्लान एक्सटेंशन। इसकी भी जो है वो कॉन्टेंजेंसीज वाली की तरह ही बिल्कुल एंट्री बनेगी, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पे, रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन क्रेडिट साइड पे। इसके लिए कितने रिजर्व किए गए थे, 50,000 हमने इसके लिए रिजर्व किए थे कंपनी ने टू रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट फॉर प्लान एक्सटेंशन। यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन्स जो डिसीजंस की थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन शेयर होल्डर इक्विटीज़ की, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एंट्री डालेगी हेडिंग डालेगी कंप्यूटेशन शेयर होल्डर्स इक्विटीज़। शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर देते हैं। ऑथराइज कैपिटल को काउंट नहीं किया जाता, जस्ट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑथराइज कैपिटल की आपने सबसे पहले हेडिंग डाली 60,000। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिएगा एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा कि 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। एक जो है वो 10 रुपये का शेयर है, इसलिए इसकी अमाउंट जो है वो 6 लाख है। सो यहाँ पे एज इट इज़ हमने कॉपी कर दी कि 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ₹10 ईच 6 लाख, ठीक है।
फिर आप इशू एंड पेड अप कैपिटल की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर पेड अप लिखिएगा। इशू एंड पेड अप कैपिटल की हेडिंग डालेंगे। इशू एंड पेड अप कैपिटल जो होता है ना वो असल कैपिटल होता है, ठीक है, जो जितने भी यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं जो इन्वेस्ट करवा रहे होते हैं ये उनकी इक्विटी होती है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल तो ये रजिस्टर मतलब जो कंपनी रजिस्टर होती है ना ये उसकी अमाउंट है कि भाई ए बी कंपनी जो है ना वो 60,000 ऑर्डिनरी शेयर से एंड 6 लाख अमाउंट से जो वो रजिस्टर है। इशू एंड पेड अप कैपिटल यहाँ पे दिया जाएगा हमेशा 55,000 ऑर्डिनरी शेयर ₹10 ईच, इसकी अमाउंट है 5,50,000। एज इट इज़ हम यही जो है बिल्कुल जो है वो हम कॉपी कर लेंगे। 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ₹10 ईच, 5,50,000। अब इशू एंड पेड अप कैपिटल में जो वो रिटेन अर्निंग भी आता है, लेकिन रिटेन अर्निंग कौन सी अमाउंट लिखेंगे? यहाँ तो बहुत सारे रिटेन अर्निंग आए हैं। रिटेन अर्निंग है कि भाई इनकम समरी की वजह से क्रेडिट साइड पर आया है, एंड जो है कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड पेबल की वजह से डेबिट साइड पर आया। तो ये यहाँ पर रिटेन अर्निंग जो है वो हमें कौन सी अमाउंट लिखनी है, किस तरीके से हम अमाउंट लिखें। तो हमेशा रिटेन अर्निंग जो है वो एंडिंग बैलेंस लिखा जाता है, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में जो हम एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं सेम वही रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस यहाँ पे शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंडिंग बैलेंस है 4,25,000 है। ये किस तरीके से आया है, किस तरीके से जो है वो मैंने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग तो हमसे रिकॉर्ड में पूछी नहीं है, सो हम यहाँ पे बनाएंगे भी नहीं, तो हमें यहीं पे छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 3,50,000 का था। हमने 3,50,000 जो है वो यहाँ पे शो करें कि भाई 3,50,000 का इसका ओपनिंग बैलेंस था। इनकम समरी की वजह से रिटेन अर्निंग अकाउंट 7,50,000 से इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये 7,50,000 इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। फिर कैश डिविडेंड पेबल एंड स्टॉक डिविडेंड पेबल की वजह से रिटेन अर्निंग अकाउंट जो वो डिक्रीज हुआ है 6,05,000 से, ये 6,05,000 यहाँ से माइनस किए जाएंगे, ये 6,05,000 है, ठीक है। फिर कॉन्टेंजेंसीज के लिए रिटेन अर्निंग अकाउंट 20,000 से डिक्रीज किया गया है, 20,000 से यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। एंड रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन के लिए भी रिटेन अर्निंग अकाउंट डिक्रीज किया गया 50,000 से, ये 50,000 भी यहाँ पे लेस हो जाएंगे। जिस अमाउंट से रिटेन अर्निंग अकाउंट इंक्रीज होगा वो अमाउंट जो है वो ऐड की जाएगी, जिस अमाउंट से जो है वो रिटेन अर्निंग अकाउंट डिक्रीज होगा वो अमाउंट लेस कर दी जाएगी। तो 3,50,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था, इसमें हमने नेट इनकम प्लस करी। फिर कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड के लिए 6,05,000 जो है वो यहाँ से निकाले गए रिटेन अर्निंग अकाउंट से, इसलिए हमने ये माइनस करें। 20,000 कॉन्टेंजेंसीज के लिए निकाले गए, ये भी हमने माइनस कर दिए। 50,000 प्लान एंड एक्सटेंशन के लिए निकाले गए, ये भी हमने माइनस कर दिए। सो हमारा रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस आया 4,25,000, ठीक है। इसके बाद अब रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग डालेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में हम सारे रिजर्व लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रिजर्व दो ही हैं, कॉन्टेंजेंसीज एंड प्लान एक्सटेंशन, जो कि हमने दोनों के नाम मेंशन कर दी, दोनों के नाम के सामने इनकी अमाउंट भी मेंशन कर दी। कॉन्टेंजेंसीज की थी 20,000, प्लान एक्सटेंशन की थी 50,000। ये हमारी शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल करेंगे। ऑथराइज कैपिटल कभी जो है वो ऐड वगैरह नहीं होगा, जस्ट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इशू एंड पेड अप कैपिटल से। 5,50,000 में हमने रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस प्लस किया, फिर हमने कॉन्टेंजेंसीज का रिजर्व प्लस किया, फिर हमने प्लान एक्सटेंशन का रिजर्व प्लस किया। टोटल शेयर होल्डर इक्विटीज हमारे पास आई 10,45,000, ठीक है। कैश डिविडेंड पेबल स्टॉक डिविडेंड पेबल इक्विटी नहीं है, क्योंकि इसके नेम से ही आपको पता चला है कि पेबल है, लायबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्विटी नहीं है। इक्विटी में इशू एंड पेड अप कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग होती है और रिजर्व वगैरह होते हैं, ये सब जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल जो है वो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। याद रखिएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी में पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है, रिटेन अर्निंग होगी एंड रिजर्व होंगे। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी पता चल जाएगी। और किस तरतीब से लिखना है ये सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस सीक्वेंस से आएगा कि सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, फिर इशू एंड पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग, फिर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग डालेगी, सारे वो रिजर्व आ जाएंगे, फिर उनको टोटल किया जाएगा। ऑथराइज कैपिटल को कभी जो है वो ऐड नहीं करिएगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी आपकी हमेशा गलत ही आएगी, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल जस्ट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। ये टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटीज आ गई आपके पास 10,45,000 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें एक न्यू रिक्वायर्ड आई थी शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो कि कंप्लीट हो गई है एंड इंक्रीज पूछी थी। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है।